राम मंदिर के गर्भगृह से लेकर दान पेटी तक जहां करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ती है, उसी आस्था के पैसों में सेंधमारी करने वाला मुख्य चेहरा अब बेनकाब हो चुका है। पुलिस और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी की जांच अब एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गई है जहां से इस कथित दान विवाद की सबसे अहम परतें उधड़ना शुरू हो चुकी हैं। एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट में एक नाम सबसे ऊपर लिखा गया है और वो नाम है अविनाश शुक्ला। यही वो शख्स है जिसे जांच एजेंसियों ने इस पूरे चढ़ावा विवाद का आरोपी नंबर 1 माना है। अब ये मामला पहली बार सामने आया है और शिकायतों के बाद शासन ने एसआईटी का गठन किया तो जांच का सबसे बड़ा और सबसे ठोस आधार बना 27 अप्रैल 2026 से 5 जून 2026 के बीच का सीसीटीवी फुटेज। जांच एजेंसियों के अनुसार जब इन 40 दिनों के फुटेज को बारीकी से खंगाला गया तो दान गिनती केंद्र की सुरक्षा व्यवस्था की गंभीर और चौंकाने वाली खामियां उजागर हुई। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट का दावा है कि इन 40 दिनों के भीतर कथित तौर पे लगभग 70 बार चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया। जांचकर्ताओं के मुताबिक ये सब उन कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा था जिन पर रामलला के दान की रकम को गिनने, सहेजने और सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी थी। सीसीटीवी फुटेज से कथित तौर पे यह बात सामने आई है कि गिनती के दौरान नोटों की गड्डियों और खुले पैसों को बेहद शातिर तरीके से कपड़ों, जूतों और जेब में छिपाया जा रहा था और यहीं से इस पूरी हाई प्रोफाइल जांच की सुई एक खास नाम की तरफ मुड़ गई। एसआईटी ने अपनी इस प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में अविनाश शुक्ला को इस कथित दान चोरी का मुख्य आरोपी यानी आरोपी नंबर 1 माना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर गिरफ्तार किए गए सभी 8 आरोपियों में से एसआईटी का पूरा फोकस अविनाश शुक्ला पर ही क्यों केंद्रित हुआ? इसका जवाब हमें एसआईटी की रिपोर्ट में मिलता है जिसमें यह दावा किया गया कि अविनाश शुक्ला की भूमिका केवल एक सहयोगी की नहीं थी, वो उन 6 आरोपियों में सबसे पहला नाम है जिसकी इस कथित चोरी में संलिप्तता सीधे तौर पे सीसीटीवी फुटेज, बैंक अकाउंट की पड़ताल और गवाहों के बयानों से साबित होती दिख रही है। सीसीटीवी फुटेज में कथित तौर पे साफ देखा गया कि अविनाश ने गिनती के दौरान कई बार दान में मिले नोटों के बंडल और खुले नोटों को वहां से हटाया। पुलिस जांच में मोडस ऑपरेंडी यानी चोरी का जो तरीका सामने आया है वो हैरान करने वाला है। जांच में ये थ्योरी सामने आई है कि चढ़ावे की इस रकम को निकालकर पहले मंदिर परिसर में बने वॉशरूम में छिपाया जाता था। इसके बाद मौका देखकर और सुरक्षा की नजरों से बचकर इसे छोटी छोटी किश्तों में बाहर निकाल लिया जाता था। इस थ्योरी को तब और बल मिला जब 4 जून 2026 को ट्रस्ट को बाथरूम से 2,25,000 रुपए नकद बरामद हुए। अविनाश शुक्ला पर एसआईटी का शक केवल सीसीटीवी से ही गहरा नहीं हुआ, बल्कि वित्तीय जांच ने इस शक को कानूनी रूप से पुख्ता करने का काम किया। दान की गिनती करने वाले इन कर्मचारियों की मासिक आय लगभग 20,000 रुपए थी। पीएफ और अन्य कटौतियों के बाद इनके हाथ में महीने के अंत में करीब 15,000 रुपए ही सैलरी आती थी। लेकिन जब जांच एजेंसियों ने अविनाश शुक्ला और अन्य आरोपियों के बैंक खातों को खंगाला तो आंकड़े इस 15,000 की सैलरी से बिल्कुल मेल नहीं खा रहे थे। एक मामूली वेतन पाने वाले इन आरोपियों के बैंक खातों में बड़ी मात्रा में कैश जमा होने, अचानक फिक्स डिपॉजिट करवाए जाने और कई बड़े लेन देन के सुराग मिले। पुलिस के अनुसार अविनाश शुक्ला से जुड़ी बैंकिंग गतिविधियां उसकी वैध कमाई से कहीं ज्यादा थी। ये सीधा इशारा था कि कहीं न कहीं से एक बड़ी अघोषित रकम लगातार उनके खातों में पहुंच रही थी। हालांकि जांच एजेंसियों का यह भी दावा है कि इस पूरे कथित रैकेट में अविनाश शुक्ला अकेला नहीं था। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार अन्य कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच की गई है और उनके संबंध में भी प्रारंभिक निष्कर्ष सामने आए हैं। सीसीटीवी फुटेज में कथित तौर पे मनीष कुमार यादव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे जैसे अन्य आरोपित भी अविनाश की मदद करते हुए या खुद चढ़ावे की रकम को गायब करते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा एक अन्य आरोपित को कैश के बंडल संभालते और छिपाते हुए देखा गया। लेकिन जांचकर्ताओं का निष्कर्ष है कि इन सब के बीच अविनाश शुक्ला की भूमिका एक मास्टरमाइंड जैसी थी। आधिकारिक रिपोर्ट बताती है कि बाकी अन्य आरोपितों की पहचान, उनकी भूमिकाएं और गिरफ्तारी भी काफी हद तक अविनाश के बयान और सीसीटीवी में उसकी हरकतों के आधार पर ही संभव हो पाई। इस पूरी जांच का सबसे अहम और निर्णायक मोड़ तब आया जब अयोध्या पुलिस और एसआईटी ने रिकवरी यानी बरामदगी की कार्रवाई शुरू की।
अब तक गिरफ्तार किए गए सभी 8 आरोपियों में से सबसे बड़ी बरामदगी अविनाश शुक्ला के ठिकानों से हुई है और कानूनी रूप से यही रिकवरी उसे मुख्य आरोपी की श्रेणी में लाकर खड़ा करती है। पुलिस के आधिकारिक जब्ती रिकॉर्ड के अनुसार अयोध्या पुलिस की तलाशी के दौरान अविनाश शुक्ला के कब्जे से 20,39,000 रुपए नकद बरामद किए गए। लेकिन बात सिर्फ भारतीय मुद्रा तक सीमित नहीं रही। जो चीज सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी वो थी विदेशी मुद्रा। पुलिस को उसके पास से 1,121 अमेरिकी डॉलर भी मिले हैं। इसके साथ ही करीब 11 ग्राम सोना और 375 ग्राम चांदी के जेवर व अन्य कीमती सामान भी बरामद हुआ। इसी कड़ी में मुख्य आरोपी की निशानदेही पर एसआईटी ने एक मारुति ब्रेजा एसयूवी कार भी बरामद की है। जांच एजेंसियों का दावा है कि यूपी 42 AP 6054 नंबर की ये कार अविनाश शुक्ला ने अपने भाई अभिषेक के नाम पर खरीदी थी। एसआईटी के मुताबिक इस एसयूवी की खरीद में कथित तौर पे मंदिर के चढ़ावे से हड़पी गई रकम का ही इस्तेमाल किया गया। इतना ही नहीं, पुलिस रिमांड के दौरान अविनाश शुक्ला को अयोध्या के कौशलपुर स्थित एक योग केंद्र भी ले जाया गया। जांच रिकॉर्ड के मुताबिक ये तथ्य सामने आया कि अविनाश शुक्ला पिछले 10 वर्षों से इसी योग केंद्र में रह रहा था। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या उस स्थान का इस्तेमाल कथित तौर पर धन छिपाने या ठिकाने लगाने के लिए किया गया। एक तरफ जहां एसआईटी की रिपोर्ट ने दान गिनती केंद्र के कर्मचारियों की कथित करतूत का कच्चा चिट्ठा खोल दिया, वहीं दूसरी तरफ श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को इस रिपोर्ट से एक बहुत बड़ी राहत भी मिली है। पिछले कुछ हफ्तों से लगातार ये अफवाह और दावा किया जा रहा था कि राम मंदिर को दान में मिली बड़ी मात्रा में चांदी भी गायब है, लेकिन एसआईटी ने अपनी इस प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में चांदी चोरी होने के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। एसआईटी का निष्कर्ष ये साफ करता है कि ये विवाद केवल दान गणना केंद्र में तैनात कुछ लोगों की निजी गलत हरकतों और वहां मौजूद प्रशासनिक खामियों का नतीजा है। इस आधिकारिक रिपोर्ट ने ट्रस्ट के उस स्टैंड को मजबूत किया कि कुछ निचले स्तर के कर्मचारियों ने सिस्टम की कमियों का फायदा उठाकर इस कथित चोरी को अंजाम दिया। इस पूरी एसआईटी की जांच को लेकर ये समझना बेहद जरूरी है कि सिर्फ एक प्रारंभिक जांच रिपोर्ट है। एसआईटी और पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, बैंक खातों की फॉरेंसिक जांच और नकदी, विदेशी मुद्रा व वाहनों की बरामदगी के आधार पर अविनाश शुक्ला को आरोपी नंबर 1 माना है। लेकिन कानूनी नजरिए से जांच अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। पुलिस और जांच एजेंसियां अब भी चोरी के पैसों के इस्तेमाल, संपत्तियों की खरीद, अन्य निवेश और बाकी कड़ियों की जांच कर रही है। इसके बाद अदालत में चार्जशीट दायर की जाएगी। इस मामले का ट्रायल चलेगा और दोनों पक्षों के वकीलों द्वारा जिरह की जाएगी। लेकिन फिलहाल तमाम दावों, राजनीतिक बयानों और पिछले 1.5 महीने से चल रहे विवाद के बीच एसआईटी की इस शुरुआती जांच ने आधिकारिक तौर पर यह साफ कर दिया कि कथित चोरी का तरीका क्या था, खामियां कहां थी और तमाम रिकवरी के आधार पर जांच एजेंसियों ने अविनाश शुक्ला को मुख्य आरोपी क्यों माना है।